आप जानते हैं कि संघ कार्य के 100 साल पूरे हुए इस निमित्त और ये युवा सम्मेलन है। तो बोलते समय ये कहा गया कि मैं दिशा निर्देश दूंगा, लेकिन मैं कोई निर्देश देने वाला नहीं हूं। मैं आपके विचार के लिए आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। हम युवा हैं और सामने बहुत सारी आयु हमारी पड़ी है। हमको भविष्य का सामना करना है। भविष्य के सभी दायित्व हम चाहे ना चाहे हमारे कंधे पर आने वाले हैं और इसलिए प्रत्येक युवा को ये विचार करना पड़ता है कि आगे मेरा कैसे होगा। लेकिन मेरा कैसे होगा ये सोचने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ता है? तो दूसरी बात आती है, मेरे ऊपर अपने परिवार का, कुटुंब का दायित्व है। तो जब मैं मेरा कैसे होगा सोचता हूं तो मुझे सोचना पड़ता है मेरा कैसे होगा, यानी मेरे परिवार का कैसे होगा, उसके लिए मेरा क्या होगा। ये अत्यंत स्वाभाविक सोच हमारी होती ही है, परंतु और एक तीसरी बात जुड़ जाती है। अगर हम सोचते हैं कि क्या मैं अपने लिए सब कुछ करता हूं और अपने परिवार के लिए सब कुछ करता हूं, केवल इससे दोनों ठीक रहेंगे, तो दुनिया में ऐसा अनुभव नहीं है। क्योंकि जीवन जैसे किसी एक आदमी का अकेले का अलग जीवन नहीं होता। आदमी अपने परिवार के साथ जीता है, उसी के संदर्भ में उसका जीवन रहता है। वैसे परिवार भी अकेला नहीं जीता, वो किसी शहर या गांव में रहता है। उसके जीवन में उतार चढ़ाव, गांव के या शहर के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, तो परिवार और व्यक्ति के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। और गांव किसी जिले में है, जिला किसी प्रदेश में है, प्रदेश अपने देश में है और देश पूरी दुनिया में है। वो पूरी दुनिया में जो होता है उसका असर देश पर होता है, देश का असर प्रांत पर होता है, प्रदेश का असर जिले पर होता है, जिले का गांव पर होता है। ऐसे चलता है। आदमी अकेला नहीं जी सकता। जीने के लिए आदमी को पूरा विचार करना पड़ता है, ठीक से जीने के लिए। अपना स्वार्थ भी बिना देश का विचार करके नहीं चल सकता। और देश का जब विचार करते हैं तो अभी हम स्वतंत्र हो गए, इतने वर्ष हो गए, कुछ आगे तो बढ़े ही है, इसको तो कोई नहीं नकार सकता। लेकिन बहुत सी बातें हमको लगती है ये होना चाहिए, होना चाहिए। कैसे होगा? तो बात है कि देश में कुछ होना चाहिए, तो करने वाले कौन है? करने वाले हम ही लोग हैं। हम में से प्रत्येक नहीं होगा, लेकिन जिनको हम भेजते हैं कुछ करने के लिए वो है, वो भी हमसे ही आते हैं। जैसे हम हैं वैसे वो है। और इसलिए सब कुछ ठीक रहना है तो हमको ठीक रहना पड़ेगा। ठीक रहने का अर्थ है देश तक का विचार कम से कम करना पड़ेगा। दूसरा अर्थ है कि उसके लिए मुझे लायक बनना पड़ेगा। तो लायक बनना यानी क्या? तो एक बात सहज मन में आती है कि शरीर पक्का चाहिए, फिजिकली फिट चाहिए, फिर बुद्धि ठीक चाहिए, जानकारी चाहिए, विवेक चाहिए, समझदारी चाहिए। बुद्धि ठीक रही तो सब ठीक होता है। गलत बुद्धि से आदमी फंस जाता है। बुद्धि ठीक नहीं रही तो चलता आया हुआ भाग्य भी आदमी को प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा कहते एक किस्सा कि शिवजी और पार्वती जी बात कर रहे थे। पार्वती जी ने कहा कि आपका एक भक्त है,
पृथ्वी पर है, बहुत गरीब है, बहुत दिन से आपकी भक्ति करता है, उसका आपने कुछ भला नहीं किया। तो शिव ने कहा कि देवी ऐसा है कि उसका भला करने में जाऊं तो भी उसके पूर्व कर्म के कारण जो उसका भाग्य बना है उसमें इस जन्म में उसका भला नहीं है, मैं करूं तो भी उसको मिलेगा नहीं। पार्वती जी ने कहा कैसे? तो चलो, लेके गए। तो उस समय वो भक्त एक जंगल की रास्ते से छोटी सी पगडंडी से जा रहा था। तो शिव जी ने कहा आप देखो, उन्होंने सोने की मुद्राएं भरकर एक थैली बिल्कुल वो जिस पगडंडी पे जा रहा था उस रास्ते में बीच में रख दी। थोड़ा दूर था, अब आएगा तो रास्ते से ही चल रहा है, पगडंडी से तो मिलेगी वो थैली उसको। लेकिन जब वो थैली अभी अभी दिखने वाली ही थी, तब इस भक्त के मन में विचार आया कि मैं जा रहा हूं सीधा पगडंडी से, तो आंख मूंद के मैं इस पगडंडे पर चल सकता हूं क्या? सीधा ही दिखना चाहिए। और वो आंख मूंद के चला गया। वो आंख मूंद के चला गया तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो थैली बाजू रह गई, वो आगे चला गया। तात्पर्य क्या है कि रास्ते में पड़ा अपना भाग्य भी, हमारी बुद्धि ठीक नहीं है, उसमें गलत समय गलत विचार आता है तो भाग्य चला जाता है। और इसलिए हमको ठीक होना है, बुद्धि से भी और मन से भी ठीक होना है। क्योंकि इतना बड़ा विचार अगर करना है, मुझे भी ठीक रहना है, मेरे परिवार को भी, मेरे गांव को भी, मेरे जिले को भी, मेरे देश को भी ठीक रखना है, तो अकेले का तो ये काम है नहीं, सबको मिलकर करना पड़ेगा। और मिलकर करना पड़ेगा तो मिलकर चलना सीखना पड़ेगा। सबके साथ रहना, सबको साथ लेकर चलना, ये स्वभाव बनाना पड़ेगा। स्वभाव तो मन का होता है, तो मन भी ठीक रखना पड़ेगा। इस प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो इस प्रशिक्षण को देता है। अकेले को देखकर नहीं जीना, सबको देखकर जीना, स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ बुद्धि से जीना। और निस्वार्थ बुद्धि से जीना यानी अपना सब कुछ खोकर बाकी लोगों, ऐसा नहीं, अपना भी भला हो, सबका भला हो, लेकिन अपना भला आखिरी में, पहले देश, बाद में मेरा प्रदेश, बाद में मेरा जिला, बाकी सब बाद में, आखिरी में मैं। अब ये काम शुरू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या ये देशभक्ति वाली बात करने वाला संघ पहला है? बिल्कुल नहीं है। देशभक्ति तो हमारे देश की परंपरा है। चाणक्य ने जब देखा कि हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, शूरवीर पराक्रमी भी है, वैभव संपन्न भी है, लेकिन हमारे हृदय में देशभक्ति नहीं है, क्योंकि पहले से आवश्यकता नहीं थी। अपना देश दुनिया का सबसे बलशाली देश था, उसको किसी ने तब तक जीता नहीं था, समृद्ध देश था और सुरक्षित देश था प्राकृतिक दृष्टि से। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, शेष बची सीमा के लगा सागर, तो बाहर से कौन आएगा? उन जमाने में बड़ा मुश्किल था। अंदर भरपूर था, जमीन भरपूर देती थी, इसलिए अंदर भी कोई झगड़ा झंझट की बात नहीं थी। और इसलिए हम लोगों में कोई आक्रमण करेगा तो उससे लड़ो, ये अवेयरनेस ही नहीं आया। स्वार्थ की झंझट भी हमारे यहां नहीं थी, लेकिन हम लोग अपना अपना जीते थे, क्योंकि किसी को बहुत ज्यादा सहायता की आवश्यकता नहीं रहती थी। इससे चलते थोड़ा ऐसा देखा हमने कि शक, हूण, कुषाण, यवन आए, सिकंदर आया, कितना दूर से आया, बहुत मुट्ठी भर, हमारे जनसंख्या के तुलना में मुट्ठी भर संख्या थी उनकी, और हमसे बहुत गया बीता था, हम श्रेष्ठ थे सभी बातों में, फिर भी उसने हमको जीत लिया। ये बार बार हुआ है।
जब चाणक्य ने ये देखा तब उसने देश संगठित करने का प्रयास किया। आधा देश तो हो ही गया, उस संकट टल गया, लेकिन चाणक्य ने उस समय एक बात कही जो हमारे मन में पक्की है, सबके मन में पक्की है, कोई अपवाद नहीं। मैं केवल संघ वालों की बात नहीं कर रहा हूं, अपने देश के 142 करोड़ लोग हैं हमारे नेताओं से, सबके मन में एक बात पक्की है, भारत गुलाम नहीं होगा। चाणक्य ने कहा था न त्वे वार्यस्य दास्य भावः, हम सुसंस्कृत लोग हैं, हम किसी की दासता नहीं करेंगे। और इसलिए ये देखा गया है कि जब जब ऐसा संकट आता है तब तक हम लोग जागरूक होते हैं, सब भूलकर जो विदेशी आया है उसके पीछे पड़ते उसको खदेड़ देते हैं। ऐसा ही हुआ था अंग्रेजों के आने के बाद भी। अंग्रेजों का तो पहला आक्रमण नहीं था, शक हूण कुषाण यवन ऐसा करते करते इस्लाम का आक्रमण आया, उसके बाद ब्रिटिश आए। तो 1857 में उसके खिलाफ संग्राम हुआ, पहला स्वातंत्र युद्ध उस समय का, लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग हार गए। तब अपने देश के विचारक लोगों के मन में बात आई कि हम क्यों हारे, हमको अपने देश में हारना नहीं चाहिए था, संख्या से हम ज्यादा थे, हमारे राजा थे, हमारी सेनाएं थी, लेकिन मुट्ठी भर अंग्रेज दूर से आके हमारे देश में हम पर राज करते हैं और हमको हरा देते हैं। ये क्यों होता है? ऐसा जब विचार हमारे नेताओं ने उस समय की किया तो उसमें से 4 प्रयत्नों की धाराएं चली। पहला प्रयत्न था, वो लोग कहते थे कि भाई अभी हारे तो क्या हुआ, फिर एक बार लड़ेंगे, रास्ता तो यही है, हाथ में शस्त्र उठाओ, अंग्रेजों को मारो, मारो फिरंगी को, फिर करेंगे। सेना बनाकर अब नहीं कर सकते, राजा कोई रहा नहीं अपना, तो ठीक है, क्रांतिकारकों के दल बनाएंगे। गदर नाम से पहले, बाद में अनुशीलन समिति के नाम से, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नाम से ये जो धारा चली क्रांतिकार्य की, वो सुभाष बाबू का 1945 में विश्व के पटल से अंतर्धान होने के बाद ही समाप्त हुई। उसके बाद हम स्वतंत्र हो गए, उस धारा का प्रयोजन नहीं रहा। लेकिन जब तक चली उस धारा ने हमको कई दैदीप्यमान चरित्र दिए जिनका स्मरण आज भी हम करते हैं, जिनके स्मरण से आज भी हमको प्रेरणा मिलती है, हमारा जीवन शुद्ध होता है। लेकिन कुछ लोग थे, उन्होंने सोचा कि ये सशस्त्र संघर्ष से काम होने वाला नहीं है। हमारे देश में लड़ने वाले लोग तो है, वो लड़ते रहते हैं और सामान्य समाज सोते रहता है, उसका समर्थन नहीं होता, विरोध नहीं होता, लेकिन सहयोग नहीं होता। अंग्रेज एक अंग्रेज है तो उसके पीछे पूरा ब्रिटिश समाज है। तो हमको अपने समाज को राजनीतिक दृष्टि से जागरूक करना पड़ेगा। और इसलिए अंग्रेजों ने एक पार्टी बनाई थी सेफ्टी वॉल के नाते, इंडियन कांग्रेस, उसको हमारे नेताओं ने अपने हाथ ले लिया और उसको अपने स्वतंत्रता के लड़ाई का हथियार बनाया। और उसके नेतृत्व में भारत में बहुत बड़ी राजनीतिक जागृति हुई। क्रांतिकारकों के प्रयास चल रहे थे, कानूनन अर्जी वर्जी करके अधिकार दिलाने के प्रयास वो भी चल रहे थे। उसके साथ साथ ये राजनीतिक जागृति जुट गई, बहुत बड़े आंदोलन हुए, उसके बाद हमको स्वतंत्रता मिली। ये धारा ऐसी ही चलती रहती तो आज देश का चित्र कुछ अलग रहा, लेकिन वो वैसी नहीं चली, वो अपने पथ से भ्रष्ट हो गई। इसलिए राजनीति के नाम पर आज जो चलता है वो आप देख रहे हो, वो उस समय वैसा नहीं था, क्योंकि स्वार्थ, लालच, ये सब आ गया। और इसी को देख के कुछ लोगों ने उस समय कहा कि अपने समाज को पहले ठीक करना चाहिए। हम आपस में बटे हैं, तरह तरह के भेद है, भाषा, प्रांत, जाति, ये सब चलता है। हम लोग
रूढ़ी कुरीतियों से ग्रस्त है, हम लोग स्वार्थी हो गए हैं और इसलिए सुधार होना चाहिए समाज में। तो राजा राम मोहन राय से लेकर अभी तक समाज सुधार की धारा चल रही है, लेकिन उतनी प्रभावी नहीं हुई, क्योंकि उसने समाज को पूरा बदला नहीं, उल्टा हो गया। तो समाज में जैसे रूढ़ी को मानने वाले लोग थे, वैसे सुधार को मानने वाले अलग एक वर्ग हो गया। एक गांव है छोटा वर्धा, विदर्भ में वर्धा शहर है, उसके पास वहां पर 37 जातियां थी। एक महात्मा वहां गए, उन्होंने जाति निर्मूलन कार्यक्रम चलाया। तो 37 जातियां तो आज भी है, वो गई नहीं, लेकिन जाति जानी चाहिए ऐसा मानने वालों की 38वीं जाति वहां है। यह हालत हो गई। सुधार के प्रयास हमारी विशाल समाज में द्वीप जैसे अलग थलग रह गए। और तीसरी धारा, चौथी धारा थी जो कहती थी कि हम अपने मूल को भूल गए, हम कौन है भूल गए, इसलिए हमारा कौन है, पराया कौन है, ये बोध हमारा चला गया। अपने लोगों की उपेक्षा के कारण हमारा समाज बलहीन हो गया, इसलिए पहले हम कौन है याद करो, मूल पर वापस चलो। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद महर्षि और श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद, ये दो अत्यंत उत्तुंग आध्यात्मिक क्षेत्र से आए हुए हमारे देश के नायक ऐसे हैं जिनके नेतृत्व में ये काम चला, और उनके निर्देश पर या उनके वाणी से लगभग सबको प्रेरणा मिली। आज अपने देश में प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से समाज के लिए जो काम चलते हैं, उन कामों के पीछे इन दोनों में से किसी न किसी की प्रेरणा है, लेकिन वह भी दुर्भाग्य से राष्ट्रव्यापी नहीं हुई। और इसलिए उस समय जो नेता काम कर रहे थे, उनको ऐसा लगता था कि मूलभूत बातें कुछ गड़बड़ है हमारे में, उसको ठीक किए बिना इश्यूज तो हम ठीक कर लेंगे। हम स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे हैं, एक दिन ब्रिटिश को भागना पड़ेगा, हम यशस्वी हो जाएंगे। लेकिन ब्रिटिश के आने के पहले इतने सारे आक्रमण हुए, और ब्रिटिश के बाद कोई नया आक्रमणकारी आया तो फिर से हम गुलाम नहीं होंगे, इसकी गारंटी क्या है? बार बार ये होता है, हम सावधान नहीं होते क्योंकि हम सोए, हमको जगाना चाहिए, हमारे कुछ दोष है उनको निकालना चाहिए, किसी न किसी को ये करना चाहिए। हमने एक काम चुन लिया है, उसके पीछे जीवन लगा दिया है, हमारे पास अभी फुर्सत नहीं, लेकिन ये काम नहीं हुआ तो हमारा काम कभी फिर से करना पड़ेगा दूसरे किसी को। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार थे, उनके जीवन में तो दूसरा उद्देश्य नहीं था। वो बचपन में ही अनाथ हो गए। उनके माता पिता एक ही दिन प्लेग के रोगियों की सेवा करते करते चल बसे। घर में कमाई नहीं थी, बड़े भाई पहलवानी करते थे, छोटे भाई इंदौर चले गए थे, तो अत्यंत दरिद्रता की अवस्था में उनको बड़ा होना पड़ा। लेकिन ये करते समय दो बातें उनकी कभी नहीं छूटी। एक तो अपनी शिक्षा में, क्लास में पहले 10 में वो रहते थे, और दूसरा देश के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए जो कुछ चलता था उसमें वो सक्रिय रहते थे। और इसलिए इन चारों धाराओं में सक्रिय कार्यकर्ता बनकर उन्होंने काम किया। वंदे मातरम आंदोलन नागपुर के विद्यालयों में उन्होंने संगठित किया, उसके चलते उनको रस्ट्रिकेट होना पड़ा, और रस्ट्रिकेट हो गए, राष्ट्रीय विद्यालयों से सीखे। उनको नागपुर के लोगों ने कुछ व्यवस्था छोटी सी करके कलकत्ता में नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा। डॉक्टरी पढ़ने का बहाना था, लेकिन उद्देश्य था अनुशीलन समिति से संपर्क करके पश्चिम भारत में भी रिवोल्यूशनरी काम शुरू करना। तो उन्होंने वो किया, कई प्रकार की कड़ी परीक्षाएं देकर वो अंतर्गत समिति के सदस्य बने। श्री रासबिहारी बसु जी ने 2 पुस्तकें लिखी है,
उनमें उनके बारे में सारा उल्लेख है। कोड नेम था उनका कोकेन। कोकेन चंद्र कोई रहते थे चंद्रनगर में, उनके नाम से इनको जाना जाता था। और राजस्थान से लेकर आंध्र तक के इलाकों में क्रांतिकारकों को बसाना, शस्त्रास्त्र देना, योजनाएं करना, उसकी कार्यवाही करना, ये सब काम उन्होंने संभाला संगठक के नाते। डॉक्टरी भी फर्स्ट क्लास में पास की। उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इस जन्म में हम अपने देश का ही विचार करेंगे, मेरा जीवन मेरा घर बाद में, अगले जन्म के लिए। ऐसा वो काम किया। कांग्रेस के आंदोलनों में रहे, संघ स्थापना के पहले एक बार और संघ स्थापना के बाद एक बार आंदोलनों में कारावास भुगता। विदर्भ प्रदेश कांग्रेस के प्रांतीय समिति के सदस्य रहे। 1920 में कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में हुआ, उसके व्यवस्था का भार उन्होंने संभाला। राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय थे, समाज सुधार के भी अनेक काम वो करते थे। उनके जीवन में डॉक्टर बनने के बाद भी प्रैक्टिस न करते हुए उन्होंने देश को ही अपना आराध्य माना और उसी के लिए सारा समय लगाते थे। एक पैसा कमाया नहीं। मजले भैया वापस आ गए थे इंदौर से, थोड़ी बहुत पौरोहित्य से कमाई होती थी, उसमें घर चलता था, उसमें इनका भी थोड़ा बहुत चल जाता। लेकिन ये सब करते समय उनकी चर्चाएं हुई लोकमान्य तिलक जी से, महात्मा जी से, देश गौरव सुभाष चंद्र बोस जी से, मदन मोहन मालवीय, भगत सिंह, राजगुरु, सावरकर जी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनसे चर्चाएं हुई। तब उनको ध्यान में आया कि मैं ये कर रहा हूं, मेरा जो अनुभव है वही अनुभव इनका है, और सबको लगता है कि अपने समाज को ठीक किए बिना हम जो कर रहे हैं वो पूरा होगा नहीं। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, फिर सब बड़े बड़े लोग अपने देश की कई समस्याओं में लग गए उसको सुलझाने के लिए, तो मैं किसी को फुर्सत नहीं, इसलिए जो काम पड़ा है, लेकिन जो होने से सबकी इच्छा पूरी होगी, उस काम को कैसे करना मैं देखता हूं। उन्होंने प्रयोग करके 8-10 साल बाद में संघ को घोषित किया कि संघ स्थापना हुई। डॉक्टर हेडगेवार ज्वलंत देशभक्त थे। 1920 के असहयोग आंदोलन में उनको कारावास हुआ, गांव गांव गए, भाषण दिए, बड़े ज्वालाग्राही भाषण थे। तो उन पर सेडिशन का आरोप लगा, राजद्रोह का आरोप लगा और कोर्ट में खड़े हो गए। उस समय ये पद्धति थी, आंदोलन वाले बचाव नहीं करते थे, जो सजा होगी भुगत लेना। इन्होंने कहा मैं अपना बचाव करूंगा, बचाव के लिए नहीं करूंगा, उस बहाने मुझे और एक भाषण का मौका मिलेगा। और उस समय कोर्ट में पत्रकार बुलाते थे, आते थे, तो उन्होंने भाषण किया। भाषण कहां से शुरू किया? उन्होंने कहा मुझे पहले ये बताइए न्यायमूर्ति महोदय, आप न्याय करने बैठे हैं, किस कानून के तहत ब्रिटिशों को यह अधिकार है कि वो इंग्लैंड से आके यहां पर राज्य करें? स्वतंत्रता तो प्रत्येक व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है, और किस कानून के तहत आप उस अधिकार को रद्द कर रहे हो? ये अधिकार नहीं है, इसलिए अंग्रेजों का राज्य इल्लीगल है, इसलिए आपका कोर्ट भी इल्लीगल है। मैं आपके न्याय को नहीं मानता हूं, आप कैसे मुझे सजा देंगे? मैंने तो लोगों को उनके मूलभूत अधिकार बताया, स्वतंत्र होना, और कैसे अधिकार को प्राप्त करना ये बताया। ये मेरा कर्तव्य है, तो मैं आपके राज्य को ही मानता नहीं हूं। तो न्यायाधीश ने उनको सजा देते समय रिमार्क लिखा कि इनके जिन भाषणों के कारण इन पर आरोप लगा है, उससे ज्यादा इनका ये जो भाषण है बचाव का, वो ज्यादा राजद्रोही है, ऐसा रिमार्क दिया। ऐसे होती, और इसलिए उन्होंने फिर प्रयोग किए, सबके कार्यों को पूरा करने वाला ये व्यक्ति निर्माण का कार्य खड़ा किया, क्योंकि समाज को ठीक बनाना है तो समाज के व्यक्ति बनाएंगे। सही लोग
सही लोगों को निर्माण कर सकते हैं। जो आप में है वही आप दूसरों को सिखा सकते हैं। और इसलिए ऐसा होना है तो ऐसे व्यक्ति तैयार होने चाहिए, ऐसे कार्यकर्ताओं का एक देशव्यापी समूह चाहिए। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक बस्ती में ऐसे 40-50 ऐसे तरुणों का एक जमावड़ा हो जिनका चरित्र शुद्ध है, सारे समाज का जिन पर विश्वास है, जो देश के लिए जीते मरते हैं। ऐसे लोगों को पर्याप्त प्रमाण में खड़ा करने से एक वातावरण उत्पन्न होता है और समाज, एक एक व्यक्ति नहीं बदलता, लेकिन समाज में जो वातावरण बनता है उसमें लोगों का आचरण बदल जाता। हावड़ा ब्रिज पर एक आदमी खड़ा हो गया और वो हावड़ा ब्रिज के उन गर्डर्स से ऐसा देखने लगा ऊपर। वो देखा एक आदमी ने, बहुत समय से खड़ा है इसलिए वो भी आ गया, वो भी देखने लगा क्या देख रहा है। वो आ गया इसलिए तीसरा आ गया, चौथा आ गया। ऐसे करते 150 लोग खड़े हो गए हावड़ा ब्रिज पर। ट्रैफिक रुक गया, सब लोग आसमान में देख रहे। पुलिस आई, सबको इधर उधर भगा दिया। उसको पकड़ा और पूछा क्या देख रहे थे? कुछ नहीं देख रहा था, ऐसे ही देख रहा था। दूसरे को पूछा तुम क्या देख रहे थे? मुझे पता नहीं, ये देख रहा था इसलिए मैं देख रहा था। समाज ऐसे करता है। वो इतना विचार कहां करेगा? उसको इतनी बड़ी बड़ी बातें सबको कहां से? लेकिन 4 लोग, भले लोग जैसा करते हो उनके पीछे हो जाता है। महाजनो ये न गतः सपंथा। वो ज्ञान नहीं जानता, वो रिवाज जानता है, फैशन जानता है। अच्छे आचरण की फैशन उत्पन्न कर सकने वाले, नेतृत्व कर सकने वाले, नेतृत्व यानी नेतागिरी नहीं, लीडिंग बाय एग्जाम्पल, लीडिंग फ्रॉम विद इन, ऐसे लोगों को रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने नाम दिया है स्वदेशी समाज नाम के उनके प्रबंध में, नायक। ऐसे नायक हर जगह उपलब्ध हो तो वातावरण बनेगा, उस वातावरण में समाज का आचरण बदलेगा। ये जो मनुष्य को बनाने की मेथोडोलॉजी है, पद्धति है, वो उनका अपना नया आविष्कार है। बाकी सब पुराना है। बाकी सब अपने देश में चलता आ रहा था। अपने सब महापुरुषों ने जो बताया है सारे रूप में उसी को लेकर विचार के नाते संघ के पास वही बात है। वो पुरानी है, चलती आई है, अपने देश की है और सबने मानी है। व्यक्ति निर्माण से समाज परिवर्तन, समाज परिवर्तन होने के बाद व्यवस्था में परिवर्तन होता है। नहीं तो बदली हुई व्यवस्था भी चल नहीं सकती अगर लोगों के मन में नहीं है तो। और इसलिए ऐसे समाज का मन बनने वाला, देश कार्य बनाने वाला देशव्यापी कार्यकर्ताओं का समूह तैयार करने का काम, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बाइबल में ऐसा कहते हैं, ईसा मसीह कहता है, आई हैव कम टू फुलफिल नॉट टू डिस्ट्रॉय। संघ किसी तत्कालिक परिस्थिति की प्रतिक्रिया में या किसी के विरोध में नहीं बना। परिस्थितियां थी, विरोध करना पड़ता था, हिंदू मार नहीं खाएगा ये देखना पड़ता था, लेकिन मन में कोई शत्रुता द्वेष नहीं था। समाज को ठीक करना है। इस देश का समाज हिंदू समाज कहलाता है। हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है। परंपरा से हिंदू समाज यहां रहते आए। वो समाज भारत के लिए उत्तरदायी समाज है। भारत का कुछ भला बुरा हो गया, दूसरे किसी को लोग नहीं पकड़ेंगे। हिंदू है तो जरूर पकड़ेंगे उसको। तुम्हारा अपना देश है, तुम्हारे लिए दुनिया में दूसरा देश नहीं है। उस देश का ऐसा कैसे होने दिया तुमने? हिंदू को पकड़ेंगे। हिंदू रिस्पॉन्सिबल फॉर भारत, ऐसा समाज है। और वैसे देखा जाए तो यहां पर जो अपने आप को हिंदू नहीं कहते वो भी हिंदू पूर्वजों के ही वंशज है। अब तो विज्ञान भी कहता है डीएनए सबका समान है। और वो
चाहते हो न चाहते हो, जानते हो न जानते हो, उन पर हिंदू संस्कृति का प्रभाव है। और भारत के सिवाय उनको भी गति नहीं है। और इसलिए पूजा से सब अलग अलग है, भाषा से सब अलग अलग है, प्रांत से सब अलग अलग है, खान पान रीति रिवाज सर्वत्र अलग अलग है, परंतु हमारा एक समाज है, हमारा एक राष्ट्र है, हमारी एक संस्कृति है, वह हिंदुस्तान की है, हमारी एक मातृभूमि है। और ये सब आजकल हिंदू कहा जाता है। अनेक नाम हुए इसके, लेकिन आज सबके समझ में आने वाला नाम है हिंदू। अब किसी परीक्षा में आपको 4 प्रश्न आए और आपको उसका उत्तर देना है, तो पहले सरल प्रश्न को छुड़ाएंगे। अभी अपने यहां पर हिंदू तो सब है, लेकिन 4 प्रकार है। पहला, आप जैसे लोग हैं जो कहते हैं हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है। दूसरा प्रकार है जो कहते हैं हाँ भाई हम हिंदू है, लेकिन क्या गर्व करना, दुनिया में होते हैं सब प्रकार के लोग, हम हिंदू है, हिंदू रहेंगे भी, गर्व क्या करना। तीसरा प्रकार कहते हैं कि हाँ हम भी हिंदू है, लेकिन जरा धीरे बोलो। 4 लोगों में नहीं बोलते हम हिंदू है, कोई स्वार्थ है जिसके कारण। और चौथा प्रकार है जो भूल गए, उनको भुला दिया गया और वो भूले रहे, इसकी व्यवस्था की जाती है। हमेशा अलगाव पालते रहे, हमेशा कट्टर बनते रहे। तो संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करो। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं पहले उनको संगठित करो, बाकी स्वार्थी लोगों को बाद में याद आ जाएगा। एक जब ताकत बन गई हिंदू संगठन की, तो हमने देखा कि जो हिंदुत्व का विरोध करते थे वो भी जाते थे कुंभ में जाकर डुबकी लगा के कुछ सेल्फी वोल्फी निकालते थे, क्योंकि अब वातावरण बन गया तो उनको भी स्वार्थ के आगे होकर थोड़ा कहने को मोहलत हो गई। तो पहले जो हिंदू अपने आप को कहता है वो संगठित होना चाहिए, उसको बल संपन्न होना चाहिए, कुछ करने की ताकत रखनी चाहिए। उसके चलते सबको याद आ जाएगा, कोई हिंदू नहीं है, सब इस राष्ट्र के, राष्ट्र सबका एक है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान है, संस्कृति हिंदू संस्कृति है, समाज हिंदू समाज है। हिंदू समाज में तो कोई शर्त नहीं है अमुक की पूजा करो नहीं तो आप हिंदू नहीं, ऐसा तो है नहीं। हिंदू का कोई एक देवता नहीं, एक ग्रंथ नहीं, एक संत आचार्य नहीं है, अनेक है। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तिन देखी तैसी। और इसलिए हम हिंदू है, जैसे है वैसे है, लेकिन हिंदू है। क्यों? क्योंकि हम भारत माता के पुत्र हैं। भारत की भक्ति जिसके हृदय में नहीं है वो हिंदू नहीं है। हमारी संस्कृति है, विशिष्ट संस्कृति है, दुनिया में 7 संस्कृति विश्व भारा ऐसा जिसको कहा जाता है, पूरे विश्व के लिए मानवीय संस्कृति है। वो पर्यावरण को साथ लेके चलती है, उसका पर्यावरण से कभी विरोध नहीं हुआ। वो हर जगह पवित्रता देखती है, हर जगह अपनत्व देखती है, सब विविधताओं का स्वीकार और सम्मान करने वाली ऐसी हमारी एकमात्र विशिष्ट संस्कृति है जो भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति कही जाती है। उस संस्कृति को मानकर चलना है, नहीं तो हम हिंदू नहीं है। और हमको उन पूर्वजों को याद रखना है जिन्होंने इस संस्कृति और इस देश के लिए अपना जीवन बिताया, उसके लिए मरे, उसके लिए परिश्रम किया। वो हमारे गौरव है, वो हमारे गौरव है। इस देश पर आक्रमण करने वालों से हमारा नाता नहीं है, भले ही उनकी हमारी पूजा एक होगी, पूजा हमारी कुछ भी हो। हम डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे, पूजा इस्लाम बाहर से आया लेकिन देश के लिए काम किया। हम अशफाकुल्ला खान जैसे है, हम हवालदार अब्दुल हमीद, ये सब सोचना चाहिए, तब आप हिंदू हैं। हिंदुओं का संगठन चाहिए, किस लिए? ठेका लेने के लिए नहीं, देश को बड़ा करना, अपने आप को सुखी बनाना ठेके पर देके होने वाला काम नहीं है।
जिसका है उसको करना पड़ता है, इसलिए पूरे समाज को करना पड़ेगा, समाज को उसके लिए योग्य बनाना पड़ेगा। इसलिए संघ कहता है कि हम हिंदू समाज के अंदर संगठन नहीं करेंगे, हिंदू समाज का ही संगठन करेंगे। समाज में संगठन नहीं, समाज का संगठन करेंगे। हिंदू समाज का संगठन करना, उससे धीरे धीरे सब होता है। और कार्य पद्धति सर पूरे समाज को संगठित करना है तो सब कर सके ऐसा कुछ कार्यक्रम देना पड़ेगा। तो बहुत सारे कार्यक्रम है, 1 घंटा शाखा में आओ, बाकी सब बाहर भूलो, राजनीति को भूल जाओ, लड़ाई झगड़े को भूल जाओ, महंगाई वगैरह सबको भूल जाओ। 1 घंटा केवल भारत को याद करो, मातृभूमि की याद करो, अपने महापुरुष पूर्वजों को याद करो, भारत माता के भक्ति के गान गाओ, महापुरुषों की कहानियां सुनो। और जो आते हैं वो किस जाति के हैं, किस भाषा के हैं, किस प्रांत के हैं, कुछ मत देखो, उनके साथ मातृभूमि के मिट्टी में खेल खेल कर धन्य हो जाओ। छोटे छोटे सरल कार्यक्रम करो जिससे शरीर बनता है, मन बनता है, बुद्धि बनती है। वो संघ की शाखा है। संघ का क्या क्या है? बस संघ की 3 बातें है। एक संघ होता है, उसकी शाखा है। संघ होता है, उसके स्वयंसेवक है। तीसरा संघ होता है, स्वयंसेवकों के घर है। संघ को देखना समझना है तो इन तीनों को देखना। आप अगर बीजेपी को देख के संघ को समझने का प्रयास करेंगे, आपको संघ समझ में नहीं आएगा। बीजेपी एक राजनीतिक दल है, संघ एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, दोनों का कोई संबंध नहीं। स्वयंसेवक है, वहां पे स्वयंसेवक है, लेकिन दल से अपना कोई संबंध नहीं। स्वयंसेवक संघ के है, उनका जीवन देखो। शाखा में आओ, ये जीवन बना कैसे, घर में जाओ, इस जीवन के कारण वातावरण कैसे बनता है। संघ की 3 ही बातें हैं, बाकी सब स्वयंसेवकों ने किया है। वो करेंगे ही, क्योंकि उनको यही सिखाया है समाज में हो भला समाज का, वो काम सब किए चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, हो भला समाज का, वो काम सब किए चलो। वो संघ कुछ नहीं करता, केवल आदमी बनाता है, और बने हुए आदमी कुछ नहीं छोड़ते, सब करते हैं। ये पहले पहले लोगों के समझ में नहीं आया, उनको लगा ये शब्दों का खेल कर रहे हैं, लेकिन आज सबको समझ में आता है। संघ वही काम कर रहा है, मनुष्य निर्माण का, शाखाएं चलाएगा, करेगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक समाज जीवन के प्रत्येक पहलू में काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। काम वो संघ की प्रेरणा से, संघ के विचार से, संघ की दृष्टि लेकर कर रहे हैं। इसलिए उस क्षेत्र में जितने हैं उनमें सबसे अव्वल वो है, परंतु उनके काम स्वतंत्र, अलग, स्वायत्त, स्वावलंबी है। संघ का उसमें कोई रिमोट या डायरेक्ट कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। सलाह मशवरा होता है, बता सकते हैं, लेकिन अपने अपने संगठन ने क्या करना उसका निर्णय वो संगठन स्वयं लेता है। उसमें केवल स्वयंसेवक थोड़ी है, और भी लोग हैं, सब मिलकर करते हैं जो करना है। हमने बताया, आपने क्यों नहीं किया, ऐसा हम नहीं पूछते। आपका दुकान आप संभालो, दुकान एक एक की अलग अलग है। दुकान में काम करने वाला आदमी, एक आदमी हमारा है और 2-4 लोग हैं उसके साथ। संघ के घर से जो लोग गए हैं उनको घर से संस्कार मिला है, उसके आधार पर उन्होंने काम करना अपेक्षित है। बाकी वो स्वतंत्र, स्वायत्त, स्वावलंबी है। इसलिए बता रहा हूं मैं कि संघ को ऐसा जानने का लोग प्रयास करते हैं, राजनीति के द्वारा या सेवा भारती में इतने सारे सेवा काम चलते हैं। 1,30,000 के ऊपर छोटे बड़े सेवा प्रकल्प सारे देश में बिना सरकार का पैसा लिए समाज के सहयोग से स्वयंसेवक चलाते हैं। जहां आवश्यक है वहां अपनी चमड़ी घिसकर, अपना समय देकर, अपना पैसा देकर काम करते हैं।
इनको देखकर आप संघ को समझेंगे तो गड़बड़ होगी। एक अंधा था, बैठा था, उसका मित्र पास से जा रहा था, तो आवाज सुन के उसने पहचान लिया कौन है। उसने बोला यार भाई कहाँ जा रहे हो? तो बोले भोजन करके आ रहा। तो क्या खाया? तो पायस खाया। ये पायस क्या होता है? उसने कहा पायस मालूम नहीं क्या, दूध का बना हुआ होता है, मीठा। अच्छा अच्छा, वो तो पता है, लेकिन दूध क्या होता है? अरे भाई दूध मालूम नहीं, सफेद होता है। अच्छा दूध वो सफेद होता है, लेकिन दूध सफेद क्या होता है? अब इसने सोचा ये बार बार पूछते रहेगा, तो भी बगुले जैसा, तो बगुला कैसे होता है? तो फिर उसने अपना हाथ आगे कर लिया, इसको देखो, हाथ लगा के, ये बगुला ऐसे होता है। उसने हाथ लगा के देखा और पूछा कि इतनी टेढ़ी मेढ़ी खीर तुमने खाई, गले में अटके नहीं तुम्हारे? तो दूसरे जगह से आप संघ को समझने जाएंगे तो ऐसा होगा, टेढ़ी मेढ़ी खीर लगेगी। आप प्रत्यक्ष अंदर आकर अनुभव लीजिए। संघ में औपचारिक कुछ नहीं है, औपचारिक सदस्यता नहीं है, कुछ नहीं है। संघ के पास है क्या? कानून भी नहीं है, कुछ नहीं है। प्रेम दोस्ती के भरोसे संघ का काम चलता है। आइए, मर्जी से देखिए, अच्छा लगा रहिए, नहीं पटा कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। ये सब मर्जी का मामला है। संघ की शाखा में पुरुष आते हैं केवल, और कोई नहीं। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार को बहुत पहले पूछा गया था कि ये पूरे समाज का संगठन आप करना चाहते हो, 50% तो वैसे ही छोड़ दिया आपने, वो पूरा समाज कैसे आएगा इसमें? आधी तो मातृशक्ति है। तो डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, परंतु अभी ये संगठन छोटा है। उस जमाने में आप कल्पना कीजिए 1925, तरुण लोग अगर महिलाओं में घुल मिलकर काम करने लगे तो कैसी चर्चा होगी समाज में। इसलिए ये काम मैं नहीं करता, कोई महिला अगर करती है तो उसकी पूरी मदद मैं करूंगा। तो महिलाओं के लिए ऐसी ही एक राष्ट्र सेविका समिति काम करती है, यही मेथोडोलॉजी है। उनकी भी अब 10,000 के ऊपर उनके कार्यक्रम चलते हैं, प्रचारिका है, सब प्रांतों में उनका भी काम है। इन सबको देखना है तो सीधा वहां देखिए, तो आपको सही जानकारी मिलेगी। क्योंकि अपने देश को बड़ा करने का, अपने देश को वैभव संपन्न बनाने का, अपने समाज को निरामय समृद्ध बनाने का दूसरा उपाय नहीं है। इश्यूज है उसके उपाय होते हैं, परंतु बीमारी वहां नहीं है, वो तो केवल लक्षण है। मूल बात है कि भारतवर्ष का व्यक्ति भारतवर्ष के लिए जिए मरे। भारत क्या है समझे, भारत को माने, भारत को जाने, स्वयं भारत बने। और इसलिए अपने राष्ट्र की एक स्पष्ट कल्पना संघ ने सामने रखी है। इसमें दोगली बातें संघ नहीं करता। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। इस राष्ट्रीयता की कल्पना के साथ तन्मय होकर, बाकी कुछ छोड़ना नहीं पड़ता भाई। आपकी पूजा वही रहेगी, खान पान, रीति रिवाज, भाषा सब रही, ये सब स्वीकार होता है। एकमात्र हिंदुत्व का विचार है जो कहता है कि सबको स्वीकार करो, सब अपना है। ऐसी विचारधारा है, इसलिए आपको केवल अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है। अपना कट्टरपन, अपना द्वेष, अपनी शत्रुता, अपना भय, ये सब छोड़ना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। और इसलिए हिंदू राष्ट्र के घटक के नाते अपने राष्ट्र को बड़ा करने के लिए जीने मरने वाला जीवन कैसे जीना, और ये जीवन अकेले नहीं जीना, और लोगों को जोड़ना, उनके साथ चलना, उनको साथ चलाना, ये बात जब तक हम नहीं सीखते तब तक नहीं होगा। मैंने जिन महापुरुषों के नाम लिए, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पुस्तकों में, अपने भाषणों में ये बोला है या लिखा है, आपको मिल जाएगा। आप पढ़ लीजिए, स्वदेशी समाज पढ़िए। 1918 में सुभाष बाबू ने जो लिख के दिया था, तरुणेर प्रश्न पढ़िए, हिंद स्वराज पढ़िए, सब लोगों का है।
संघ तो सबके अनुभव से जो निचोड़ मिला, उस निचोड़ को जमीन पर उतारने के लिए चलने वाला काम है। और इसलिए यहां पर निजी स्वार्थ का कोई सवाल नहीं है। संघ में आने से हमको क्या मिलेगा, ऐसा मुझे पूछते लोग, मैं उनको बताता हूं आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। हिम्मत है तो आओ, ये हिम्मत वालों का काम है, ये अपने स्वार्थ का काम नहीं है। प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक देश का काम करना, उसके लिए योग्य बनना, यह संघ का काम है। देश क्या है, भारत क्या है, राष्ट्र क्या है, संस्कृति क्या है, इसके बारे में एक स्पष्ट कल्पना मन में रखकर ये सब करना। 100 साल संघ इसी को कर रहा है। बहुत बहुत प्रकार के परिस्थिति में से हमको जाना पड़ा है। सब प्रांतों में एक साथ शुरू नहीं हुआ। नागपुर में 1925 में शुरू हुआ, लेकिन कहीं कहीं देर से शुरू हुआ, तो उतना आगे पीछे है, लेकिन समान है। पहले उपेक्षा, कोई पूछता नहीं, अरे ये क्या बच्चों के खेल खेल के राष्ट्र खड़ा करने की बात कर रहे हैं, बेकार की बात है, हिंदुत्व आउटडेटेड है, ऐसा है वैसा है। लेकिन उस उपेक्षा को झेलकर कार्यकर्ता आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको अपने लिए कुछ पाना नहीं है। लोग हंसेंगे, चिढ़ाएंगे, लेकिन अपना क्या है, व्यक्तिगत मान अपमान के हम ऊपर है। फिर विरोध शुरू होता है, बहुत कड़ा विरोध होता है, हत्याएं होती है, आक्रमण होते हैं, सब हुआ है, अभी भी कहीं कहीं हो रहा है। लेकिन कार्यकर्ता इसके कारण झुकता नहीं है, रुकता नहीं है, तो जैसी शक्ति है वैसा संघर्ष करके आगे बढ़ता है। ऐसा आगे बढ़ने के कारण आज बहुत से प्रांतों में अनुकूलता है। लोग स्तुति करते हैं, संघ का बचाव करने के लिए बिना बताए खड़े हो जाते हैं। प्रेम है समाज का। बड़े हो गए तो साधन संपत्ति भी थोड़ी सी बढ़ गई, बहुत ज्यादा है नहीं, जितने हाथ पैर पसारे हैं उतने के लिए काफी है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए, इतना है। इसलिए साधन धन का प्रभाव नहीं, अभाव भी नहीं। ऐसी स्थिति में आज हम हैं, फिर भी हम यही करते जाएंगे, क्योंकि पूरा नहीं हुआ है। संघ बहुत बड़ा संगठन हो गया है, लोग उसको विश्व में सबसे बड़ा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कहते हैं। परंतु इससे हमारा समाधान नहीं, हमको भाई संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करना है। पहले 100 करोड़ को, बाद में 42 करोड़, पूरे 142 करेंगे संगठित हिंदू राष्ट्र के अंग के नाते। और इसलिए 100 साल के बाद भी हम ऐसे बड़े कार्यक्रम ले रहे हैं, उसमें संघ बता रहे हैं, क्योंकि संघ कार्य का विस्तार और संघ कार्यकर्ताओं का दृढ़ीकरण ये तो चलने ही वाला है, बिना उसके होगा नहीं। अभी हम लगभग 1.25 लाख गांवों पर है, स्थानों पर 6.25 लाख स्थान है। अभी हितैषी वगैरह सब कुछ मिलाकर संघ के अनुकूल लोग गिने तो एक 20-25 करोड़ मिल जाएंगे, लेकिन 142 करोड़ का समाज है। तो विस्तार और दृढ़ीकरण ये पहला काम है। 100 साल के बाद क्या, ये पहला काम है। दूसरा है कि समाज के जो भले लोग हैं उन सबको जोड़ना है। सौभाग्य की बात यह है कि अपने देश में जितना बुरा होता है, जो हम लगातार सुनते हैं मीडिया में, वही ज्यादा आता है, उससे 40 गुना ज्यादा अच्छा हो रहा है। इसलिए ये सब पढ़ने के बाद भी हम चल रहे हैं। केवल उनको पता नहीं कि और भी लोग हैं, इसलिए कभी कभी अकेलापन लगता है, निराशा आती है। इस सब सज्जन शक्ति को संपर्कित रखना और परस्पर पूरक बनाना, इतनी सारी सज्जन शक्ति अपना अपना काम अपने पद्धति से करते हुए अलग रहकर भी एक दिशा में चले, कदम से कदम मिलाकर चले, तो अपने देश का वातावरण बदल जाएगा।
इसलिए दूसरा काम हम करने वाले हैं। और तीसरा काम भारत के संदर्भ में, अब भारत भी विश्व की गतिविधियों का केंद्र बन रहा है। बहुत से लोग नहीं चाहते भारत को बढ़ने देना, लेकिन भारत बढ़ रहा है। एक कदम, दो कदम, पांच कदम क्यों नहीं, आगे तो जा ही रहा है। और अगला समय ऐसा है कि जहां विश्व को भारत को मांगना ही पड़ेगा, भारत के सामने झुकना ही पड़ेगा। दूसरा उपाय नहीं है विश्व के पास, क्योंकि विश्व में विविधता संकट हो गई। तुम अलग हो तो फिर तुम अलग ही हो, तुम हमारे जैसे नहीं दिखते इसलिए तुम हमारे नहीं हो, ये विश्व मानता है। यूनिटी इज यूनिफॉर्मिटी इज नेसेसरी फॉर यूनिटी। हम ऐसा नहीं मानते, हम विविधता में एकता को मानते। हम कहते विविधता भी एकता का ही आविष्कार है। विश्व को जो उपाय चाहिए वो उपाय भारत से ही मिलने वाला है, अब उनके ध्यान में आ रहा है। और इसलिए अपने धर्म संस्कृति के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में और लगे हाथ संघ के बारे में भी विश्व के लोग भी सही बात जाने, नैरेटिव पर न चले, ये हमको करना होगा। उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और ये ऐसी शक्ति समाज की खड़ी हो गई तो उसके आधार पर समाज के आचरण में परिवर्तन लाने वाले कार्यक्रम, जैसे अभी हम चर्चा करते पंच परिवर्तन की, 5 छोटी छोटी पहले है, इनिशिएटिव्स है, बहुत सरल है, कोई भी कर सकता है और अभी से कर सकता है। जैसे हम एक समाज की बात करते, सारा समाज एक है, भाषण में तो है, कार्यक्रमों भी है, लेकिन मेरे जीवन में है क्या? तो मेरे अपने दायरे में जितने प्रकार के लोग हमारे समाज के हैं, उनमें प्रत्येक में मेरा मित्र है क्या? उनमें प्रत्येक में मेरे कुटुंब के मित्र कुटुंब है क्या? ये करने की बात है। और इसके लिए कुछ लगता है नहीं, पैसा वैसा, जाके दोस्ती करनी है, आना जाना, उठना बैठना, साथ खाना पीना रखना है, दिल से दिल को गले लगाना है, मन से भेद को हटाकर सबको अपनेपन की दृष्टि से देखना है। प्रत्यक्ष सामाजिक समरसता का भाषण नहीं देता हूं। मेरे मित्रों में सब प्रकार के हिंदू मेरे मित्र हैं, मेरे कुटुंब के व्यवहार में सब प्रकार के हिंदू कुटुंब मित्र कुटुंब है, ये करना है। और जहां ऐसे लोगों की एक प्रभावी स्थिति हो जाए, वहां समाज को समझा बुझा के कम से कम मंदिर, स्मशान और पानी सब हिंदुओं के लिए खुला होना चाहिए, ये करना है। दूसरा है कुटुंब प्रबोधन। अब हिंदू की बात तो करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म है क्या? हिंदू और सनातन क्या है? हिंदुइज्म है कि हिंदुत्व है? कई बातें आती है। नैरेटिव अपने दिमाग में कीड़ा डालने का काम सतत करते रहते हैं। इसके बारे में अगर संस्कार और जानकारी पहुंचनी है, संस्कृति के बारे में अगर पहुंचनी है, तो कैसे पहुंचती है? शिक्षा एक बहुत छोटा सा उपाय है। मुख्य है कुटुंब में प्रति पीढ़ी ये जानकारी बड़ों से छोटों के पास जाती है। केवल जानकारी नहीं जाती, प्रत्यक्ष आचरण देखते हैं। अपने कुटुंब में ये जानकारी छोटों के पास पहुंचे, उनकी आदत वैसी बने, इस प्रकार का वातावरण खड़ा करना, अपना आचरण खड़ा करना। इसलिए कुटुंब प्रबोधन, हफ्ते में एक दिन कुटुंब के सब लोग बैठे, श्रद्धानुसार भजन करे, भोजन करे और फिर इन बातों की चर्चा करे। मेरा कुल क्या है, मेरी कुलरीति क्या है, जो काल सुसंगत है मेरे घर में है कि नहीं, और प्रतिकूल जो है वो मैंने बाहर निकाला कि नहीं। चर्चा करना, हुक्म नहीं देना, निर्णय नहीं बताना, सहमति बने तब उसको लागू करना। ऐसे ही मेरा देश क्या है, उसकी परंपरा क्या है, उसके संस्कृति को, उसके मूल्यों को जो सुसंगत है मेरे घर में है कि नहीं, मेरे आचरण में है कि नहीं। जो नहीं है वो बाहर कैसे जाएगा, जो अच्छा है वो कैसे आएगा। चर्चा करना, सहमति बने वो लागू करना। और तीसरी महत्व की बात है
मैं रोज अपने लिए काम करता हूं, अपने लिए पैसा और समय खर्चा करता हूं, अपने परिवार के लिए पैसा और समय खर्चा करता हूं, लेकिन परिवार और मैं, हम दोनों जिसके कारण स्थिर है, उस समाज के लिए रोज कितना समय देता हूं, रोज कितना खर्चा करता हूं या बाजू रखता हूं ताकि साल भर में एक बार कर दे। इसका विचार करना। सब लोग कुछ ना कुछ कर सकते, छोटा मोटा काम, किसी संस्था की आवश्यकता नहीं है तो अच्छी बात है, किसी प्रकल्प की आवश्यकता नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना हो तो भी मैं व्यक्तिगत तौर पे कर सकता हूं। व्यक्तिगत तौर पे एक दंपति ने तय किया, पति पत्नी, कि हमारी संतान नहीं होगी। जो अपने देश का अनाथ है, कोई भी किसी भी आयु का हो, जिसका कोई नहीं, वही हमारी संतान। और अपना घर नाम का काम उन्होंने शुरू किया। उनके अभी 51 से ऊपर केंद्र है। एक एक स्थान पे ऐसे 2-2, 3-3 हजार लोग रहते हैं, जिनकी सेवा वो ईश्वर के अंश मानकर करते। उन सबको प्रभु कहते हैं। किसी के पास मांगने के लिए नहीं जाते, किसी मंच पर खड़े रहकर भाषण नहीं देते, प्रसिद्धि से पूर्ण दूर रहकर इतना बड़ा काम उन्होंने खड़ा किया है। साधन कुछ नहीं है, जो आवश्यकता है उस केंद्र पर भगवान के नाम एक चिट्ठी लग के टांग देते हैं ब्लैक बोर्ड पर। हे भगवान, अगले हफ्ते 40 किलो गेहूं की आवश्यकता रहेगी, शेष आपकी कृपा। और आ जाता है कहीं ना कहीं से, चल रहा है। और ऐसे एक नहीं है, ऐसे अनेक लोग हैं। मैंने जो कहा 40 गुना ज्यादा अच्छा चलता है। सब प्रकार के लोग हैं, गरीब से गरीब आदमी भी करता है, अमीर से अमीर आदमी भी कर रहा है। समाज के सब वर्गों से, सब आर्थिक स्तरों से ऐसा करने वाले सज्जन समाज में भरपूर है। हम भी कर सकते हैं छोटा मोटा काम, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से करें। अच्छा काम करने के बाद टिकट नहीं मांगना, नेकी करो कुएं में डालो, ये करना। इसके लिए कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण की बात है। तो नीति में परिवर्तन जब आएगा तब आएगा, लेकिन अपने घर से तो शुरू कर ही सकते ना। पानी बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, पेड़ लगाओ। घर में नल लीक हो रहा है, प्लम्बर को बुलाओ, ठीक कर दो। शावर के नीचे 15 मिनट से ज्यादा मत रहो। एक बकेट में स्नान हो सकता है क्या? 2 बकेट में हो सकता है। देखो कम से कम पानी का उपयोग। सुदर्शन जी थे हमारे, वो कहते थे ग्लास पानी पीने के लिए जब लाते आधा भरो, पूरा मत भरो, क्योंकि अगर आधा ही पानी पी लिया तो बाकी पानी तो फेंकने वाले हो आप, फालतू जाएगा। आधा ही भरो, ज्यादा लगेगा तो मांग लेगा, देना। छोटी छोटी बातें हम कर सकते हैं। आजकल घरों में गमलों में खेती होती है, पुराने टायरों में खेती करते हैं लोग। आंगन में सब्जी बाग सब उग सकता है, घर में हरियाली बढ़ सकती है। और कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक को हम छुट्टी दे सकते हैं। हमने करने की बात है। ऐसे ही स्व के आधार पर चलना। अपने घर के अंदर चौखट, दरवाजे की चौखट के अंदर अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भजन, अपना भोजन, अपना भवन। और बाहर भ्रमण करने के लिए जाते हो, सिंगापुर देखने, पेरिस देखने जाओ, दुनिया देखनी चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन कभी सारगाछी भी जाओ, कभी राणा प्रताप के किले भी देखो, कभी गुरु गोविंद सिंह महाराज का जहां प्रकाश हुआ, पटना साहब, जहां वहां जाके देखो। और अपने गरीब भाई जहां रहते, उन बस्तियों में जाकर देखो कैसे रहते, क्या उनके दुख दुर्द है। ये भी प्रवास का विषय है ना। तो इन 6 बातों का पालन करना, और जो घर में बना सकते हैं वो बाहर से नहीं खरीदना। बाहर से कुछ खरीदना है तो इसलिए खरीदना कि उस पर हमारे स्थानीय कारीगरों का रोजगार चलता है। तो घर में बर्तन है, लेकिन हम कुल्हड़ खरीदेंगे क्योंकि कुल्हड़ बनाने वाले भाई का पेट चलना चाहिए। जो अपने देश में बनता है
उसी से काम चलाओ। जो देश में नहीं बनता उसके बिना काम चलाओ। लेकिन नहीं भाई, वो जीवन आवश्यक वस्तु है तो ठीक है, फिर अपने शर्तों पर लो उसको। फिजूल खर्ची बंद करो। ये हम कर सकते हैं ना, ये करना चाहिए। और नियम कानून का पालन करो। कुछ नियम तो अपना संविधान है, एक नियम है संविधान के 4 प्रकरण: प्रस्तावना, नागरिक कर्तव्य, मार्गदर्शक तत्व और नागरिक अधिकार। सबने पढ़ना चाहिए। अगर संविधान की छोटी प्रति मिल सकती है आपको तो लेके अपने घर में रखिए, समय समय पर इसको पढ़ना पढ़ाना। एक अर्थ में अपने सनातन प्राचीन राष्ट्र का ही एक स्वरूप उन 4 प्रकरणों में आता है। और उस फिर कानून बने, उसके आधार पर सख्त कानून पालन करके चलना। यहां सब जगह एक घोषणा आपको मिलती है, बीच बीच में डिवाइडर पर लगी होती है, ट्रक पर लगी होती है, ट्रैफिक आइन में चलो, ट्रैफिक कानून पालन करके चलो, लाल बत्ती मत तोड़ो, आदि आदि छोटी छोटी बातें हैं, कर सकते हैं। क्यों में रहना सीखो भाई। छोटी छोटी बातों के ये लिखित नियम पालन करना, और कुछ अलिखित नियम भी है जो परंपरा से आए हैं, जो कानून नहीं है। नहीं किए तो आपको कोई सजा नहीं होगी। किसी बड़े को झुककर आपने प्रणाम नहीं किया तो आपको लीगली कोई सजा नहीं है, वो क्राइम नहीं है। परंतु बड़ों के सामने झुकना ये हमारी आदत के लिए अच्छी बात है। हमारे ईगो को हम कंट्रोल करते हैं उसमें। ऐसे जो नियम है परंपरा से आए उनका भी पालन करना, सबके साथ भद्र भाषा में बोलना एक नियम है अपने यहां। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सही बोलो, लेकिन सुनने को भी सही लगे ऐसी भाषा में बोलो। स्पष्ट बोलना, यानी अप्रिय बोलना ऐसा नहीं होता। प्रिय शब्दों में स्पष्ट बताया जा सकता है। और प्रिय बोलने के लिए झूठ भी नहीं बोलना। प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, इसको हमारे यहां धर्म का ऐसा धर्म सनातन। ये ऐसे नियम है कुछ परंपरा में, उसका भी पालन करना। ये 5 बातें हैं: सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, स्व का बोध, स्व आधारित जीवन और कानून नियम परंपराओं का पालन। ये करने से, इस करने में कुछ नहीं लगता, कोई खर्चा नहीं है। मन में है ठीक से आप कर सकते हो, समय भी अलग से देना नहीं पड़ता। ये चलते फिरते अपने नित्य व्यवहार में लाने के काम है। लेकिन इससे समाज का आचरण बदलता है और वातावरण निर्माण होता है। जैसा वातावरण देश की उन्नति के लिए चाहिए वैसा। आपस में भलमनसाहट बढ़ती है, कलह कम हो जाते हैं। ये बात समाज में लेकर जाना, शताब्दी कार्यक्रम होने के पश्चात हमारे स्वयंसेवक तब तक अपने जीवन में ये सब कुछ लागू करेंगे। थोड़ा बहुत, एकदम 100% होगा नहीं, समय लगता है। लेकिन आपको हम बतावे उसके पहले हम 5 कदम आगे जाए, इतनी चिंता हम करेंगे, बाद में आपको बताएंगे। ये आगे आने वाले समय के लिए संघ ने कुछ कार्यक्रम सोचे हैं। संघ का व्यक्ति निर्माण का काम चलते रहेगा। संघ के पुराने जो स्वयंसेवक हो गए, अब कमाने वाले स्वयंसेवक हो गए, वो विभिन्न संगठनों के गतिविधियों के माध्यम से समाज की समस्याओं को सुलझाने का काम करेंगे। संगठन सब स्वतंत्र अलग स्वायत्त काम करेंगे। और शाखाएं हमारी अपने बस्ती में या अपने गांव में घूमते हुए छोटी छोटी बातों के अभाव दूर करेंगे, छोटी छोटी समस्याओं का हल बस्ती को आगे रखकर, गांव को आगे रखकर, उनके साथ रहकर करेंगे। ठेका नहीं लेंगे, क्योंकि ठेके पर होने वाला काम नहीं। जिनका है उन सबको लगना पड़ेगा। संघ साथ में रहेगा, संघ मदद करेगा और समाज के वातावरण में परिवर्तन लाने वाला ये काम हम करेंगे, पंच परिवर्तन वाला। और समाज के सज्जन शक्ति को नेटवर्क उनका बनाकर परस्पर पूरक बनाएंगे।
ऐसा हमने सोचा है। और ये काम हम क्यों कर रहे हैं? हमको और कुछ नहीं चाहिए। भारतवर्ष विश्व गुरु होना चाहिए। न हमको सत्ता चाहिए, न हमको स्वभाव प्रभाव चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए भाई। हम तो गीत गाते, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। ये हमने तय किया है 1925 से। उसी रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे, सबको बुलाते जाएंगे, साथ आइए, हमारे साथ चलिए। जो नहीं आ सकेंगे कोई बात नहीं, अपने अपनी जगह पर अच्छा काम कीजिए, वही ठीक। केवल बीच में फालतू मत आइए, क्योंकि आपके भी कल्याण का ही काम है, सबके हित का काम है। हमने किसी को छोड़ा नहीं है। आज हमारा विरोध करने वाले भी, कल उनको भी हमको अपना बनाना है, क्योंकि पूरे समाज को संगठित करने वाला काम है। समाज के अंदर दबाव गुट खड़ा करने वाला काम नहीं है। और इसलिए आप लोगों को भी मैं आह्वान करता हूं कि इसको देखिए, जरा विचार कीजिए, संघ में आकर देखिए, संघ में ये सारी बातें है कि नहीं परखिए, और फिर आपको ठीक लगा तो संघ कार्य के सहयोगी बनिए। हमारी बहनें राष्ट्र की सेविका समिति में इस प्रकार जा सकती है, और समाज सेवा के जिन काम में जो स्वयंसेवक लगे हैं वहां उनके साथ महिला भी काम करती है। वहां तो सबको मिलकर काम करना है। केवल मनुष्य निर्माण का तंत्र, समान तंत्र, दो अलग भागों में चलता है। और इसलिए इस राष्ट्र के उत्थान के महाअभियान में आप सब लोग आइए, सहभागी होइए, इतना मैं आह्वान करता हूं। और फिर आपके प्रश्नों का उत्तर मुझे अगले सत्र में देना है। उसके पहले एक छोटा सा विराम लेने के लिए अपने शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।